हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जो घटना चक्र है आँख वाली, उसके बारे में बात करेंगे, राइट। ये स्पेशली यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। अभी जो आने वाला एग्ज़ाम उसके लिए भी 25 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम पॉलिटिकल जो कि नेशनल करंट अफेयर है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट न्यूज़ जो है हमारे पास है वह है सेमिकॉन इंडिया 2024। तो सेमिकॉन ये 2024 क्या है? ये एक प्रोग्राम बेसिकली कॉन्फ्रेंस थी, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। इसका नाम है सेमी कॉन इंडिया 2024। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया था 11 सितंबर को, राइट है। इसका उद्देश्य क्या है? टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर दी सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, राइट। जो आईसी चिप्स वगैरह बनाने के लिए काम आता है, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के काम आता है, ठीक है। तो इसका इनोग्रेशन किया ताकि इंडिया को एक हब बनाया जा सके पूरे वर्ल्ड में, राइट। और ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, 11 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के बीच में। और यहाँ पे शो किया गया था कि इंडिया की जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी क्या होगी और पॉलिसी क्या होगी, ठीक है, ताकि इंडिया को यू नो इसका हब बनाया जा सके सेमीकंडक्टर का, राइट। द कॉन्फ्रेंस का जो फोकस था और उसका थीम था वो था शेपिंग द सेमीकंडक्टर्स फ्यूचर। ये थीम पूछी जा सकती है, इसको याद रखिएगा, राइट। क्या था? शेपिंग द सेमीकंडक्टर्स फ्यूचर, राइट। और ये इट इज़ लार्जेस्ट सिंगल इवेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में ये सबसे बड़ा एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक इवेंट था, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र रिसेंटली उन्होंने अप्रूव किया है क्या, चीफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को, ठीक है, जो कि जॉइंट वेंचर है किस किस के बीच में, अडानी ग्रुप, राइट, एंड इसराइल बेस्ड एक कंपनी है, इसराइल बेस्ड कंपनी टावर सेमीकंडक्टर। और उसमें लगभग लगभग इतना हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सेंटर इज़ येट टू अप्रूव द अडानी टावर। अब क्या है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो किया है, इसी की तर्ज पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसी तरह का एग्रीमेंट या प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है अंडर द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, राइट। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं कि द गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है, क्या किया है, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम विथ इतना पैसा दिया है। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, इतना डेटा याद भी नहीं रहता है वैसे, ठीक है। वही इसका उद्देश्य क्या है, वही है कि फाइनेंशियली सपोर्ट करना है किसके लिए, कंपनीज़ के लिए जो कंपनी सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए काम कर रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम कर रही है और डिज़ाइन इस तरह का डिज़ाइन कर रही है इकोसिस्टम उसके लिए। ऑन द ओकेजन ऑफ पीएम साहब हमारे, उन्होंने इन्फॉर्म किया इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फॉर डिज़ाइनिंग सेमीकंडक्टर्स इट्स अप्रॉक्सीमेटली 20%। तो अभी जो डिज़ाइन में जो सेमीकंडक्टर्स की डिज़ाइन किया थी उसमें 20% के आसपास इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, तो ये अच्छा है। इसके अलावा इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देख लो कुछ स्कीम्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर द सेमी कॉन इंडियन प्रोग्राम के बाद अंतर्गत। पहला है सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स, ठीक है, ये स्कीम्स इसी के अंतर्गत है, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एंड कंपनीज, राइट। अब देखिए कुछ चीज़ें, ये भी स्कीम से, ये भी स्कीम, ये भी स्कीम है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा काम हो जाएगा। द कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स एंड सेंसर्स इंक्लूडिंग, ये है सेमीकंडक्टर लैब। सेमीकंडक्टर्स लैबोरेटरीज के बारे में बात की गई है, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन, राइट। अब यूए का न्यू पार्टनरशिप इंडिया के साथ की गई है, ठीक है, जो कि सेमीकंडक्टर्स के लिए है, राइट। 2024 में यूएसए ने क्या किया, एक अनाउंस किया है एक न्यू फ्रेंडशिप इंडिया के साथ, ताकि वो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सके, राइट। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वहाँ का है विद पार्टनर विद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। यूएसए का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उन्होंने इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन उसके साथ पार्टनरशिप की है, ताकि वही अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सके, ग्रो कर सकते, डाइवर्सिटी ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम? इकोसिस्टम फॉर दी सेमीकंडक्टर्स अंडर दी इसका नाम रखा है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन, ITSI फंड, राइट, जो कि चिप्स एक्ट 2022 के अंतर्गत क्रिएट किया गया है। तो इम्पोर्टेंट फंड हो जाता है और ये एक्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। द क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स, चिप्स का ये फुल फॉर्म है,
and Science Act is intended to lure microchips manufacturing back to US after decades of the companies offshoring the technology। ठीक है, ये इसका इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव है, राइट। अगली न्यूज़ है जो कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्या, 7 स्कीम्स टू इम्प्रूव द फार्मर्स लाइफ, किसानों की जिंदगी सुधारने के लिए 7 स्कीम कैबिनेट ने अप्रूव की है। जो कि सितंबर 2 को 2024 को कैबिनेट ने अप्रूव किया है 7 स्कीम्स, राइट है। और जिसमें इतना पैसा का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, लाइक 14,235 करोड़ रुपीज़ का। स्कीम आर दी centered on advancing the research and the education, enhancing the climate resilience, optimizing the natural resources management, and promoting digitalization within the agriculture sector and development of livestock and the horticulture। तो इन सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, ताकि किसान की जो इनकम है और उनकी लाइफ है वो इम्प्रूव हो। की स्कीम्स क्या है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, ठीक है। ये क्या है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर बेस्ड है। डिजिटल एग्रीकल्चर की बात की जाएगी। मिशन विल यूज टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग फार्मर्स कंडीशन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया था कि ड्रोन दीदी स्कीम था, राइट, उसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर एआई का इस्तेमाल करेंगे, राइट, डेटा का इस्तेमाल करेंगे अपन, जिससे कि क्या हो सके, मतलब जो भी सॉइल वगैरह है, ठीक है, उसका साइंटिफिक एनालिसिस किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग इसमें कोई भी क्रॉप्स वगैरह है उसका फसल वगैरह है उसको बोई जाए और उसका प्रोडक्शन किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। अगर प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट होगा तो क्या होगा, किसान की, फार्मर की इनकम भी इंक्रीज होगी, राइट। अगला पॉइंट देखते हैं अपन। इस मिशन में इतना पैसा दिया गया है, दैट नॉट लाइक इम्पॉर्टेंट। एग्री स्टॉक ये वाला है, कुछ पॉइंट है वो देख लग सकते हो। इसमें बोला कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या करेंगे कि हर एक फार्मर की एक यूनिक आईडी होगी, जिसको आईडी कार्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा, और उसमें पर्सनल डिटेल होगी, इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड, द फॉर्म, और एज वेल एज द प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल डिटेल्स। फाइनेंशियल डिटेल होगी, प्रोडक्शन होगी, और किसान की पर्सनल डिटेल होगी। क्रॉप साइंस फॉर द फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ठीक है, इसमें इतना पैसा दिया गया है, जो कि क्लाइमेट रिलीजन सॉरी रेजिलियंस के रिलेटेड है, और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए इन 2047 तक, ठीक है। तीसरा है स्ट्रेंथनिंग द एग्रीकल्चर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस। इतना पैसा दिया गया, अगेन पैसा इतने ज़्यादा याद रहेगा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें क्या होगा, द कोर स्कीम विल प्रिपेयर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एंड रिसर्च फॉर द करंट चैलेंजेस। जो करंट चैलेंजेस है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको एड्रेस करने के लिए और एग्रीकल्चर स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। वही इसमें एआई वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, बिग डाटा का इस्तेमाल करेंगे, रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, राइट। अगली स्कीम है सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक्स हेल्थ एंड प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें भी इतना सारा पैसा दिया गया है। ये क्या चीज़ कंप्राइज करेंगी, पहली करेंगे कि एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट एंड वेटरनरी एजुकेशन, पशुओं को किस तरह से ठीक ठाक रखा जा सके और उसके बारे में एजुकेशन दी जाएगी। डेयरी प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेंगे कि दूध दही वगैरह आ रहा है तो उसका किस तरह से प्रोसेस किया जा सके, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके, उसमें टेक्नोलॉजी का किस तरह से और कैसा यूज़ किया जा सके, राइट। जेनेटिक रिसोर्सेज है एनिमल्स का, उसका किस तरह से मैनेजमेंट किया जा सके और उसका प्रोडक्शन कैसे इम्प्रूव किया जा सके, राइट। एनिमल न्यूट्रिशन एंड स्मॉल रूमिनेंट प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में भी ध्यान दी जाएगी। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर वही थी जो कि जायद की फसल बोलते हैं, ठीक है, गर्मी के टाइम में इसको बोई जाती है। इसके लिए भी इतना सारा पैसा दिया गया है। ये क्या कंप्राइज करेंगे, इसमें ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को इंक्लूड किया जाएगा। रूट्स, ट्यूबर एंड बुलबोस एंड एरिड क्रॉप्स का इसमें इंक्लूड किया जाएगा। वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर एंड मशरूम क्रॉप्स, ठीक है। तो ये सारी फसल है उसका ठीक से डिटेल एनालिसिस किया जाएगा और कैसे हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन उसको इम्प्रूव किया जा सके ताकि फार्मर की इनकम भी इम्प्रूव हो। अगला है स्ट्रेंथिंग ऑफ द कृषि विज्ञान केंद्र है। कृषि विज्ञान जो केंद्र है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, उसके लिए इतना सारा पैसा दिया गया है ताकि किसानों से संबंधित जो भी जानकारी है मतलब दी जा सके खेत के बारे में, ठीक है। इसका में
ये शायद नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट से संबंधित है, ठीक है। उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि वाटर हो गया, किस तरह इसको मैनेज करना है, वैसे सॉइल वगैरह है, ठीक है, ठीक सही से इस्तेमाल करना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है वो वन नेशन एंड वन इलेक्शन, बहुत न्यूज़ में रहता है। यूनियन गवर्नमेंट इन सितंबर 2024 हैज़ अप्रूव्ड ए प्रपोजल फॉर द साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए, मतलब लोकसभा और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है इनका इलेक्शन क्या हो, एक साथ हो, ये रिकमेंड किया गया था। ठीक है, इसके याद रखिएगा, एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, किसके ऊपर, वन नेशन एंड वन इलेक्शन के ऊपर, जो कि फार्मर प्रेसिडेंट हमारे हैं रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, इनके अंडर में एक कमेटी बनाई गई थी और उनसे पूछा गया था कि क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन किया जा सकता है। Sorry. और एज पर दी गवर्नमेंट उन्होंने ये बताया कि इम्प्लीमेंटिंग विल अकर इन दी टू फेजेस, दो फेज में होगा। फर्स्ट अलाइंग दी लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन एंड सेकंड होल्डिंग लोकल बॉडीज इलेक्शन विद इन 100 डेज ऑफ द फर्स्ट फेज। मतलब एक फेज में तो क्या करेंगे कि जो है अपना लोकसभा वाला करेंगे, ठीक है, अलाइंग विद द असेंबलीज इलेक्शन, ठीक है, और सेकंड वाला जो फेज होगा उसमें लोकल बॉडी को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो सबका एक साथ इलेक्शन हो सकता है। हाई लेवल कमेटी ऑन द साइमल्टेनियस इलेक्शन, चेयरमैन बता ही दिया आपने, जो कि रामनाथ कोविंद साहब थे, ठीक है। इसमें कुछ ब्लर हो रहा है, शायद इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन एंड कमिटीज, इलेक्शन हैज़ बीन हेल्ड साइमल्टेनियसली 1951 से लेके 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शन था। इसका रीज़न क्या था कि देखो, जो यूपीए गवर्नमेंट थी या फिर कांग्रेस पार्टी थी वो पावर में थी, सेंटर में भी और स्टेट में भी, तो वहाँ पर स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उसका ब्रेकडाउन नहीं होता था, कभी वहाँ पे ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता था, तो साइमल्टेनियसली इलेक्शन हो जाता था, तो एज सच देयर वाज नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके बाद में फिर जैसे कांग्रेस का कांग्रेस रूल खत्म होता है, फिर रीजनल पार्टी मर्ज होती है, फिर वहाँ पर जो साइमल्टेनियस इलेक्शन था उसकी जो प्रोसेस थी उसकी कंटिन्यूटी वो टूट जाती है। फिर लॉ कमीशन था, उन्होंने 170 170वीं रिपोर्ट में 1999 में 1999 में उन्होंने बोला था कि वन इलेक्शन टू द लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 5 ईयर्स, मतलब लोकसभा इलेक्शन जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका 5 साल में एक बार इलेक्शन होना चाहिए, ये लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है। इसके बाद में एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी जो कि 79th रिपोर्ट थी, 2015 में भेजी गई थी, द रिलीज हुई थी, उन्होंने सजेस्ट किया था मेथड फॉर द साइमल्टेनियस इलेक्शन इन द टू फेजेस। फिर आया था हाई लेवल कमीशन चेयर्ड बाय द श्री रामनाथ कोविंद जी, एक्सटेंसिवली उन्होंने कंसल्ट किया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम दिया सभी स्टेक होल्डर को इंक्लूड करते हुए, पॉलिटिकल पार्टी को, एक्सपर्ट्स को, और उनसे पूछा गया कि क्या भाई सब वन नेशन इलेक्शन किया जा सकता है, राइट। अगली स्कीम है एक जिसका नाम है पीएम स्वनिधि स्कीम, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, एन इवेंट जिसका नाम था उत्कृष्टान की ओर बढ़ते चलो, ठीक है, बढ़ते कदम, सॉरी, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स एंड इंस्पायरिंग एक्सलेंसी, इसका हिंदी में ये, सॉरी इंग्लिश में इसका ये मीनिंग है। इसका उद्देश्य ये है कि बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं अंडर दी पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना एंड दीनदयाल अंत्योदय योजना एंड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, DAYNULM, उनके अंतर्गत इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इस समय मिनिस्ट्री ऑफ हाउस मोआ ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड दी अर्बन अफेयर्स की हाईलाइट्स सच कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा याद रख लो कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट रैंक पे कौन आया था लार्ज स्टेट में, मध्य प्रदेश, याद रखिए, स्पेशली MPPCS के लिए तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्मॉल स्टेट में देख लो लद्दाख एंड यूटीज़ में, मतलब स्मॉल स्टेट्स एंड यूटीज़ में लद्दाख ने बढ़िया किया, फिर पंडुचेरी ने किया है, हिली स्टेट्स में देख लो तो असम ने किया है। स्पेशल अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए महाराष्ट्र को मिला है, फिर उत्तर प्रदेश को मिला है। अवार्ड कैटेगरी बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स एंड इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत सारा दे रखा है, इतना याद हो जाए तो अच्छी बात है, देख लीजिए एक बार, आई डोंट थिंक दैट्स सो मच इम्पॉर्टेंट। अब देखिए दूसरी न्यूज़ है स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन। स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन इज बीइंग ऑर्गेनाइज सितंबर 17 से लेके अक्टूबर 2 2024, राइट। उसकी थीम थी स्वच्छ स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ठीक है,
तो स्वच्छता, ये थीम, इस थीम को याद रख लीजिए कि स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चलाया गया, तो उसकी थीम क्या थी, ये थी। ठीक है, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। कैंपेन का उद्देश्य वही था, क्या था कि इंक्रीज करना है पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द क्लीनलीनेस एंड एक्टिविटी में, राइट। और इसका फोकस जो काम था, इट फोकस ऑन द लार्ज स्केल क्लीनलीनेस ड्राइविंग टारगेट्स एंड चैलेंजिंग अननेग्लेक्टेड वेस्ट एरिया अक्रॉस द नेशन है। और उन्होंने जो लोग थे सैनिटरी वर्कर्स थे, सैनिटेशन वर्कर्स होते थे, उनका उन्होंने कंट्रीब्यूशन है, उनको एक्नॉलेज किया कि वाकई वो काम करते हैं और हमारे देश को क्लीन करने में बहुत बड़ा योगदान अदा करते हैं। पिलर ऑफ दी स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, उसका क्या था कि भाई क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट, उसमें बोला गया था श्रमदान एक्टिविटी की जाती थी इसमें, टाइम बाउंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टारगेट यूनिट्स एंड जनरल क्लीनलीनेस की गई है। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर लगाए गए हैं। इसके बाद स्वच्छता मीन जन भागीदारी, ठीक है, स्वच्छता में जन भागीदारी, नॉट मीन में जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन अवेयरनेस एंड एडवोकेसी। हमारी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अटेंड किया था सफाई मित्र सम्मेलन इन उज्जैन में किया गया था, जो कि सितंबर 2024 में हुआ था, उज्जैन मध्य प्रदेश में, महाकालेश्वर की नगरी। सफाई मित्र स्कीम was organized as a part of the campaign's fortnightly activity initiated by the India government के द्वारा। अगला वाला देखते हैं, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो देखिए सितंबर 28 को 2024 को द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय दी पीएम साहब, उन्होंने अप्रूव किया गया है पीएम आशा स्कीम, इसको पीएम आशा स्कीम बोलते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड remunerative price to farmers and control price volatility in essential commodities for consumers। जो मतलब किसान की जो फसलें होती है उसमें प्राइस का बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हो जाता है, लाइक अप्स एंड डाउन्स हो जाता है, उसको कंट्रोल करना है, कंज्यूमर्स को ठीक ठाक प्राइस पे कमोडिटीज़ मिले। उन्होंने उसके लिए इतना पैसा दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 15 फाइनेंस कमीशन साइकिल, जो कि 2025-26 तक चलेगा। ठीक है, अब देखिए पीएम आशा स्कीम में क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ कन्वर्ज द प्राइस सपोर्ट स्कीम्स, जिसको बोलते हैं पीपीएस स्कीम, और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड पीएसएफ स्कीम इन पीएम आशा। पीएम आशा में दो स्कीम है, एक तो ये पीएसएस एंड पीएसएफ, टू सर्व द फार्मर एंड कंज्यूमर्स मोर इफिशिएंटली। तो इसमें फार्मर्स को भी और कंज्यूमर दोनों को अच्छी तरह से सर्व किया जा सके मोर इफिशिएंटली, इसलिए ये अम्ब्रेला स्कीम है। और इसका उद्देश्य ये क्या है कि प्राइस ठीक ठाक मिले फार्मर्स को फॉर देयर प्रोड्यूसेस, राइट, जो भी क्रॉप्स वगैरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका दाम उनको अच्छा मिले। अब देखिए पीएसएस स्कीम क्या थी, ये फिजिकली प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्स करते थे, इसमें ऑयल सीड्स कोपरा will be done by the central nodal agency with proactive role of the state government। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें प्रोएक्टिव रोल रहेंगे और ये सारी चीज़ को खरीदी जाएगी, राइट। अगला है प्राइस डिफिशिएंसी स्कीम पेमेंट स्कीम। अंडर द पीडीपीएस इट इज़ प्रपोज टू कवर ऑल द ऑयल सीड्स जो भी क्रॉप्स है उसको, विच एमएसपी इज नोटिफाइड, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है जिन ऑयल सीड्स क्रॉप्स के लिए, उन सबको इसके अंतर्गत पीडीपीएस के अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा, कवर किया जाएगा। पायलट ऑफ द प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड द स्टॉक लिस्ट स्कीम्स हैं, इसमें एडिशन टू दिस स्कीम, मतलब जो ऊपर वाली है उसके अलावा भी फॉर द ऑयल सीड्स एंड स्टेट हैव द ऑप्शन टू रोल आउट द पीएसएस ऑन अ पायलट बेसिस, ठीक है, इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसीज में। इसके अलावा भी ये स्कीम्स वो लागू कर सकते हैं एज अ पायलट प्रोजेक्ट की तरह ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट स्टॉकिस्ट, जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन को इंक्लूड करते हुए। एंड दिस स्कीम विल अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ द क्रॉप्स को खरीदने में जो कि प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करेगी। तो चलिए अभी के लिए हम यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे, राइट।